और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में अब बात महा तूफान के उस असर की करेंगे जो कहर बनकर आधे हिंदुस्तान पर टूट रहा है। कहीं आसमान से आफत बरस रही है, कहीं बरसात का पानी बाढ़ का रूप लेकर डरा रहा है। मकान दुकान ही नहीं बल्कि अस्पताल और मंदिर भी पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। यानी यह कहना गलत नहीं कि आधा हिंदुस्तान बिपरजॉय का आफ्टर इफेक्ट्स झेल रहा है। बारिश, बाढ़ और तूफान की आफत के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। सड़कों और गलियों में मानो सुनामी है, क्योंकि महा तूफान रेगिस्तान में सैलाबी मंजर, असम में बाढ़ भयंकर। बारिश, बाढ़ और तूफान, आफत के आगे बेबस इंसान। सड़कों गलियों में सुनामी, महातूफान आया प्रलयंकारी। ये कुदरत की वो ललकार है जिसके सामने सब कुछ लाचार है। मानो नदियां रास्ता भूल चुकी हैं। ये मटमैला पानी सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब नजर आता है। नदियों में उफान है क्योंकि ये बिपरजॉय तूफान है। पानी के शोर को सुनिए जो डराने वाला है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। गुजरात से गुजरने के बाद महातूफान ने जो तबाही मचाई, उसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान टू असम आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। मानो कुदरत विनाश लीला के मूड में है। पानी जल दैत्य बनकर सब कुछ निगलने को उतारू नजर आ रहा है। राजस्थान में बिपरजॉय ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। शहर शहर, गांव गांव आसमान से कहर बरस रहा है। बिपरजॉय तो चला गया, लेकिन अपने पीछे ऐसी आफत छोड़ गया जिसने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। गलियों में पानी बेबाक और बेधड़क बह रहा है। मकान, दुकान, अस्पताल सब कुछ पानी पानी नजर आने लगा है। अजमेर में जलभराव की वजह से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में बड़ा संकट पैदा हो गया है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
जल भराव की वजह से जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल का बुरा हाल है। कॉरिडोर से लेकर वार्ड तक मरीज जल जमाव से जूझ रहे हैं। डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, बीमार सब इस परेशानी से जूझ रहे हैं। बिपरजॉय तूफान के कारण मेडिकल कॉलेज ग्राउंड, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी एवं आसपास के परिसर में पानी भर गया है। इसके कारण वहां पर आने वाले मरीजों को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन काउंटर, निःशुल्क दवा वितरण केंद्र, सोनोग्राफी, एक्सरे, ऑर्थोपेडिक, सर्जरी, आई, मेडिसिन एवं ओपीडी, इमरजेंसी सेंट्रल लैब के चारों ओर गलियारों में पानी पानी हो गया है। बिपरजॉय तूफान का सबसे ज्यादा असर राजस्थान के बाड़मेर जिले में देखने को मिला है। हालात ये हो गए हैं कि बाड़मेर जिले में सबसे ऊंचाई पर स्थित विरात्रा माता का मंदिर भी इस तूफान की चपेट में आया है। समुद्र तल से करीब 1100 ऊंचाई पर स्थित माता के इस मंदिर में पहुंचने के लिए 1210 सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। पहाड़ और पक्की बालू के पर्वतों के बीच में स्थित माता के इस मंदिर का नजारा हिल स्टेशन से नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर में इस तरह का नजारा सालों बाद देखने को मिला है। राजस्थान में बिपरजॉय का असर सोमवार को भी जारी रहा। जालौर, सिरोही और बाड़मेर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम शहर या तो बारिश में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर ज्यादातर शहरों में बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी सेवाओं का टूटा है। कुल मिलाकर बिपरजॉय राजस्थान में आफत बनकर टूट रहा है। तूफान तो चला गया, लेकिन अपने पीछे वो तबाही और बर्बादी छोड़ गया। जहां से सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें नजर आने लगी हैं। बिपरजॉय तूफान के कारण राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। जयपुर मौसम केंद्र ने टोंक, बूंदी, कोटा, बारम, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली में भारी बारिश की संभावना जताई है। यहां ऑरेंज अलर्ट तो अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, धौलपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक 20 जून को बिपरजॉय का असर भरतपुर, कोटा संभाग में रहेगा। बाढ़, बर्बादी और बदहाली का ये मंजर बता और दिखा रहा है कि इस वक्त देश में क्या माहौल है। तूफान अपने पीछे क्या छोड़ कर गया है। कहीं डूबे हुए खेत और खलिहान हैं, तो कहीं मकान और दुकान पानी पानी हो रहे हैं। बाढ़, बर्बादी और बदहाली की इस तरह की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों में देखी जा सकती हैं। और नजर जब पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाती है तो वहां का हाल और ज्यादा बेहाल नजर आता है। सिक्किम में सैलाब और भूस्खलन, गैंगटोक में बाढ़ से तबाही बर्बादी, कई सड़कें क्षतिग्रस्त, बाढ़ का खतरा, लैंडस्लाइड से तबाह मकान, रेस्क्यू मिशन पर जवान। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें पूरी तरह पानी से लबालब नजर आ रही हैं। कुछ जगह तो पानी सड़क को ही अपने साथ बहा कर ले गया, जिसकी वजह से रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। हर तरफ सिर्फ बाढ़ का खतरा बना हुआ है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। नदियों में उफान इतना है कि वो कभी भी ओवरफ्लो होकर शहर में जल दैत्य का तांडव दिखा सकती हैं। अब तक असम के 13 जिलों में हालात काफी गंभीर हैं। इनमें करीब 37,000 लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। शनिवार को प्रभावित लोगों की संख्या 34,189 थी। पिछले 24 घंटों में 3,346 लोग और इसकी चपेट में आ गए, जिसके बाद कुल प्रभावितों की संख्या बढ़कर 37,535 हो गई। इनमें 3,868 तो केवल बच्चे हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के विभिन्न इलाकों में नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। पिछले कुछ दिनों से पूरे असम में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण बाढ़ की पहली लहर ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। गुवाहाटी में भूस्खलन से एक व्यक्ति की मौत हुई है। हालांकि बाढ़ के कारण राज्य में अब तक किसी की जान जाने की कोई सूचना नहीं है।
असम राज्य प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक लखीमपुर, विश्वासनाथ और सोनितपुर जिले में हालात सबसे खराब हैं। इसके अलावा होजाई, नगांव, दारंग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और उदलगुरी जिले के अलावा शहरी क्षेत्र में कछार, नलबाड़ी और कामरूप में भी लोग कमोबेश बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं। रेस्क्यू टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी हुई हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनके लिए खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा भारी बारिश ने भी यहां लगातार तबाही मचाई हुई है। कल रात 12 बजे से शुरू हुआ था। 2 बजे से डिपार्टमेंट का आदमी, हर आदमी कोशिश से आज तक अभी तक कंट्रोल में आ गया। अब 4 बजे तक फुल कंट्रोल 100% कंट्रोल में आ जाएगा। इसके बारे में मुख्यमंत्री जी से भी बात हुआ है, ये वाटर रिसोर्स मंत्री जी से भी बात हुआ है। तो अगला बार ये एडीबी से किसी तरीके से हम लोग का परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कुछ उपाय करेगा। कई पेड़ टूटकर गिर गए हैं, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। अब तक सबसे अधिक प्रभावित जिले ऊपरी असम के विश्वासनाथ और लखीमपुर हैं। राज्य सरकार ने अब तक लखीमपुर में 10, विश्वासनाथ में 4, उडालालगुड़ी में 3 तथा डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में एक राहत शिविर स्थापित किया है। इसी बीच बीते 2 दिन से जारी भारी बारिश के चलते राज्य में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कामपुर और पश्चिम कार्बी आंगलांग में तबाही मचाने के लिए कपिली नदी हिलोरे मार रही है। तो निमती घाट में ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कपिली सहित अन्य नदियों में बढ़ते जलस्तर को देख प्रशासन ने सभी को सुरक्षित स्थानों पर जाने का अलर्ट जारी किया है। भूटान से निकलने वाली नदियों का पानी बढ़ जाने की वजह से निचले असम में भी भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है।